Hello genius, welcome back to my channel Pen and Pencil. Today topic is Civil Code 1804. As you know, Civil Code is known as Napoleon Code. तो अगर आपको नेपोलियन कोड पूछा जाए या सिविल कोड पूछा जाए ऑफ 1804 इज़ द सेम. ठीक है. तो मेन टॉपिक्स इन दिस मेन टॉपिक्स फॉर दिस heading is I have given total 6 topics and 6 headings under this topic, and you can choose any 5, 3 and 2 according to your question. Now I am going to explain these topics. Number 1, क्या किया था नेपोलियन ने सिविल कोड में? This we have to understand. Okay. Number 1, नेपोलियन ने क्या किया? सबसे पहले डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. प्रिविलेजेस मतलब फैसिलिटीज, सुविधाएं. जो भी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जो भी सुविधाएं मिल रही थी, डैट हैज़ बीन डिनाइड बाय नेपोलियन. अब उसने मना कर दिया कि बर्थ के बेसिस पे, यानी कि अगर आपका जन्म फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट में हुआ है तो देयर विल बी नो कंपेंसेशन, नो फैसिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. ओके. Second topic, established equality before the law. It's mean all citizens were equal in front of the law, यानी कि कानून के सामने सब बराबर थे. There is no discrimination among the citizens. All are equal. सब बराबर हैं, सबको बराबर से सज़ा मिलेगी, सबको बराबर से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. ओके. नंबर 3, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. अभी तक लोगों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था. नाउ नेपोलियन हैज़ गिवन दैम द राइट टू प्रॉपर्टी. इट्स मीन दे कैन कीप, दे कैन ऑर्गेनाइज, दे कैन बाय एंड सेल देयर प्रॉपर्टीज. ओके. नंबर 4, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट जब नेपोलियन के से पहले फ्रांस में जो जो चेंजेस हुए उसमें उन्होंने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन रखा था. इन द सेम वे नेपोलियन ने क्या करा? उसी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उसने सिंप्लीफाइड कर दिया, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम कर दिया और इन्हें सिंपल बना दिया सो डैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. ओके. नेक्स्ट, एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम होता है टैक्स सिस्टम. ये पुराने ज़माने का टैक्स सिस्टम था जिसके अंतर्गत हर किसान को टैक्स देना होता था. तो इसने नेपोलियन ने इस फ्यूडल सिस्टम को भी कम कर दिया. नेक्स्ट एंड लास्ट, फ्रीड पीजेंट्स. पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, यानी कि फार्मर्स और किसान को उसने सर्फडम भी जस्ट लाइक ए स्लेव की तरह से होता था कि जैसे जो जिसका सर्फ होता था वो उसी मालिक के, अपने मालिक के लिए जी जान से सेवा करता था और ये उसको अपनी मर्जी और नामर्जी के खिलाफ भी पूरा करना होता था. लेकिन नेपोलियन ने सर्फडम सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया, यानी कि स्लेवरी को भी ख़त्म कर दिया. सर्फडम वाली स्लेवरी को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लेवरी, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्फडम. तो उसने सर्फडम को भी ख़त्म कर दिया एंड किसानों पे जो ड्यूज थे, जितने भी कर्जे थे, वो सब उसने माफ़ कर दिए. तो ऑल दीज पॉइंट्स आर अंडर द टॉपिक ऑफ नेपोलियन कोड or civil code of 1804. In 3 marks question you have to write only 3 topics, only 3 points. 2 marks only 2 points, and for long question you have to note down only 5 topics so that you can give your answer in a very clear way. Okay. If you like my video, please like and subscribe my videos so that you can get my videos as soon as possible. Thanks for watching. Bye.